को यहाँ पर एकत्रित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान का कृपा भक्त कृपानुगामी है। आज यहाँ पर हम लोग सुंदरकांड का पाठ भी किया है। बड़ा सुंदर ग्रंथ है सुंदरकांड, है ना। मुझे याद है इसका चौपाइयाँ जो राम भक्त होते हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जो अनुरागी भक्त होते हैं, जब उनका मुख से निकलता है वो और भी मधुर हो जाता है। शुकदेव गोस्वामी के विषय में व्यासदेव बतलाते हैं, दिगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखार अमृत द्रव्य संवेतम। शुकदेव जी रसिक है। रसिक होने के कारण उनके श्रीमुख से स्पर्श हुआ श्रीमद् भागवत रूपी जो वेदों का पका हुआ फल है वो और भी ज्यादा रसमयी हो गया। भगवान की महिमा अनंत है, लेकिन उस अनंत महिमा के अंदर जो रसानुभूति कब होता है, जब कोई रसिक भक्त के द्वारा उसका स्पर्श होता है। रसिक भक्त के द्वारा स्पर्श होता है, तब जाकर उसका जो रस है उसका अनुभव होता है। इतना ही नहीं, उस विचार के अंदर, उस शास्त्र के अंदर, उस वाणी के अंदर जो छिपे हुए रत्न होते हैं, अमृत जो होता है वो भी उसमें से निकल करके बाहर आता है। विशेषता है इसका। जो हो सुंदरकांड का यहाँ पर पाठ कर रहे थे, बड़ा सुंदर होता है सुंदरकांड। मैं उसके ऊपर ज्यादा तो बोल नहीं सकता, क्योंकि के लिख के भेज दिया उधर स्टेशन में कि तुम कृष्ण के बारे में ही बोलना है, कहीं मैं भूल ना जाऊं, इसीलिए उसने के लिख के भेज दिया। तो जो इसके अंदर बतला रहे हैं यहाँ पर, सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना। क्या बोल रहे हैं? शरणागत वत्सल भगवान। हम पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। भगवान शरणागत वत्सल है, इसीलिए भक्त के अंदर ये गुण होना पड़ता है, अवश्य रक्षिवे कृष्ण। मेरा रक्षा तो भगवान करेंगे ही करेंगे। कौन नहीं पढ़ता? पूरे भारत के अंदर, पूरा विश्व के अंदर रामचरितमानस को लोग पढ़ते हैं। उसमें बता रहे हैं, भगवान के वचन सुनकर हनुमान जी आनंदित हो रहे हैं कि भगवान ऐसे दयालु हैं, ऐसे शरणागत वत्सल है। हमको ये भूलना नहीं चाहिए, है ना। विभीषण आया, सबने प्रतिवाद किया, बोलते नहीं, ये तो शत्रु का भाई है। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर रावण भी स्वयं आता है मैं उसको भी क्षमा कर दूंगा। अरे सिया जी का हरण किया है, इतना कोई साधारण दोष नहीं क्यों? भगवान की विशेषता है, छोटी मोटी गलतियां तो आप भूल जाओ, इतने से भयंकर दोष करने के बाद भी अगर शरणागत होता है मैं उसी समय उसको क्षमा करके आश्रय प्रदान कर दूं। ये भगवान की विशेषता है, इसलिए हमें ये भूलना नहीं है कभी। हम ये भूल जाते हैं जिस समय विपत्ति आता है, जिस समय सिर पे भार आता है,
सबसे पहले इसी चीज को भूल जाते हैं, ये ठीक नहीं है। जो शरणागति के लक्षण श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने विशेष रूप से उल्लेखित किया, 6 लक्षणों को उल्लेखित किया, उनमें से एक यह है, क्या है वो, कि भगवान अवश्य ही मेरा रक्षा करेंगे। इस तरह के ऑप्टिमिस्टिक होके चलना पड़ता है, आशावादी होके चलना पड़ता है। दुनिया में हमारी जो आशा है वो केवल निराशा का रूप लेगा वो, लेकिन परमार्थ जगत के अंदर जो हमारी आशा है निश्चित रूप से उसका पालन गोविंद कर देते हैं। ये विशेषता है, क्योंकि ये उनकी उद्घोषणा है। इसलिए भगवान बोलते शरणागत त्राण है, आर्त त्राण पर आए। जो उनके चरणों में आएगा, कोई भी आर्त उसकी पीड़ा को लेकर के आता है, निश्चित रूप से भगवान उसकी रक्षा करते ही करते हैं। वो चाहे आर्त से आया या दुराचार से आया। ये दुराचारी तो है, परस्त्री हरण जो है कोई सदाचार नहीं है, वो दुराचार वो भी किया, लेकिन भगवान बोलते हैं फिर भी अगर वो मेरे शरण में आता है मैं उसी क्षण उसका मैं रक्षा कर दूंगा। इससे ज्यादा कृपालु और क्या हो सकता है, इससे ज्यादा दयालु और कौन हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। यहाँ पर बता रहे हैं इस चीज को कौन समझता है, और बोलते हैं हर्ष हनुमान। भगवान के जो भक्त होता है वही समझ पाता है इस चीज को, हर किसी के इसमें जाता नहीं, ये विडंबना है। वो सुन लेता है लेकिन समझता नहीं है। समझ लिया तो जीवन तो सुधर गया, वो सुन लेता है, ये बात है। और क्या बोलते हैं, कितनी मतलब कृपा की बात है। और बोलते सन्मुख होय जीव मोहि जब ही, जब जीव मेरा सम्मुख में होता है, आता है, क्या होता है उसका, जन्म कोटि अग नाश ही तब। एक जन्म का नहीं, करोड़ों जन्मों के जितने भी उसके अमंगल अभद्र है सब ध्वंस हो जाता है। कितना मंगलमय है ना। एक जन्म का क्लेश नहीं, वो बोलते करोड़ों जन्मों का क्लेश सब शेष हो जाता है। क्या करने पर, भगवान के सम्मुख में जाने पर। भगवान के सम्मुख में जाएंगे कैसे, बोलते नाम का आश्रय लेकर के जाएंगे, क्योंकि भगवान कलयुग के अंदर नाम रूप से अवतार ग्रहण करके बैठे हैं। उनके सम्मुख में जाना मतलब उनका आश्रय लेना, नाम का आश्रय लेना। इसलिए बोला उपवास करना। उपवास मतलब निकटतम वास। कैसे निकटतम वास करेंगे, बोलते नामाश्रय करो। हरिनाम का आश्रय लेके जो व्यक्ति, हरिनाम का आश्रय लेके जो व्यक्ति रहता है, जैसे ही वो नाम प्रभु का आश्रय ग्रहण करता है, वो उसी समय भगवान के सम्मुख में आ जाता है। भगवान के सम्मुख में जो आया वो शुद्ध हो जाता है, उसके अंदर किसी प्रकार का खोट नहीं रहता, वो हर तरह की मलिनता से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो भगवान के पास में आया। कई लोग बोलते हैं पहले इतना तो पाप लेकर के कैसे भगवान का नाम करेंगे, भगवान का आश्रय करेंगे। यही इसकी विशेषता है। मतलब दुराचार से दुराचार व्यक्ति, पापी से पापी व्यक्ति भी क्यों नहीं है, अगर उसने गोविंद का नाम का आश्रय ग्रहण किया है, वो उसी मुहूर्त में शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा।
और जो पवित्र आत्मा है वो भगवान को प्राप्त भी कर जाएगा। ये आगे बता रहे हैं क्या है, वो बोलते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो नाम का आश्रय लिया हुआ व्यक्ति वो निर्मल हो जाता है, इसीलिए वो भगवान को प्राप्त कर जाता है। लेकिन जो नामाश्रय नहीं करता है, भगवान से विमुख होकर के रहता है, वो व्यक्ति हमेशा ये छल कपट चित्र आदि दोषों के साथ में ग्रस्त होकर वो इस संसार के अंदर संतप्त होता रहता, दग्ध होता रहता, जलता रहता है। वो जल रहा होता है, फिर उसकी इस संसार के अनर्थ से निष्कृति है ही नहीं। उसके अंदर इस संसार के दावानल से उसके लिए कोई निष्कृति का उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन को सार्थक करने के पथ छोड़कर निरर्थक करने वाला, नष्ट करने वाला पतनोन्मुखी मार्ग को अपना कर उसी दिशा में चल रहा है। बोलते हराव भक्त सुकुतो महत गुणा। भगवान का जो भक्त नहीं है, जो भगवान के पाद पद्म में आश्रित नहीं है, उसके अंदर कोई महान गुण आ ही नहीं सकता। महान गुण क्या होता है? समर्पण, शरणागत। शरणागति नहीं तो गोविंद का कृपा भी नहीं। तो जो हो भगवान ऐसे शरणागत वत्सल है, ऐसे शरणागत वत्सल है कि मतलब वहां लज्जित होने का कोई बात नहीं है, शर्म की बात नहीं है, संकोच की बात नहीं है। जिस अवस्था में तुम हो उस अवस्था से ऊपर उठो, और सहारा देने के लिए भगवान बैठे, यही विशेषता। इसीलिए गीता में भी बोला अपिचेत सुदुराचारो भजते माम। दुराचार से दुराचार व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर मेरा भजन की तरफ प्रवृत्त होता है, मेरी तरफ आने के लिए प्रवृत्त होता है, उसको मैं हमेशा रक्षा करता ही रहता हूँ। उसको तुम ये मत समझना कि वो ऐसी बेकार आदमी, बोलते ना, वो अति शीघ्र उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। क्यों? मेरे तरफ उन्मुख होकर के चल रहा है। भगवान की विशेषता है, वो हमारे दोष नहीं देखते, हमारे गुण नहीं देखते। गुण दोष के द्वंद में भगवान नहीं रहते। भगवान सिर्फ ये देखते हैं कि इसका समर्पण कितना है, मुझे कितना चाहता है। अगर उन्होंने दोष और गुण ही देखना होता, वो विभीषण के गुण देख के कृपा नहीं किया, विभीषण की शरणागति के कारण उनके ऊपर कृपा किया। भगवत पाद पद्म में विभीषण का ऐसा शरणागति है, उसको देख के उन्होंने उस पर कृपा की। और रावण को भी यही बोल रहे हैं, उसके दोषों के लिए मैं उसको दंड दूंगा, ये ना समझे, अगर वो शरणागत होता है मैं उसके ऊपर भी कृपा कर देता हूं। ये भगवान की विशेषता है, जो अभी हम लोगों ने सुंदरकांड का पाठ किया। हनुमान जी का कृपा, भगवान श्री रामचंद्र जी का कृपा हम लोगों के ऊपर हो, और लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र के श्री चरणों में अविरल भक्ति हमें प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, श्री गुरुदेव के पाद पद्म में प्रार्थना करते हैं। अभी थोड़ा सा संकीर्तन, फिर विश्राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
जलंधर विकार गिरिधार। श्री श्री राधा मदन मोहन श्री राधा गोविंद श्री राधा गोपीनाथ श्री राधा गोकुलानंद पंचतत्वात्मकं श्री गौर हरि की पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टो